हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक भारत और संसार का पार्ट 3, जिसका नाम है जलवायु। मौसम क्या है? मौसम वातावरण की वह अवस्था है जो समय समय पर बदलती रहती है। आज मौसम गर्म अथवा बादलों से घिरा है, लेकिन कल यह बादल जाता है। मौसम प्रतिदिन तथा प्रति घंटे बदलता रहता है। किसी क्षेत्र की जलवायु मौसम की वह अवस्था है जो लंबे समय तक एक समान रहती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु विभिन्न प्रकार की होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु का प्रभाव उस क्षेत्र के जीव जंतुओं तथा मनुष्यों जैसे उनके खान पान व रहन सहन पर पड़ता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांश रेखा, समुद्र की दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्री धाराएं, पवन, अन्य कारक। अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा रेखा के निकट वाले स्थान भूमध्य रेखा से दूर वाले स्थानों से अत्यधिक गर्म होते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इस चित्र को देखिए। यह चित्र दर्शाता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये सभी छोटे क्षेत्रों पर फैलती हैं। जो स्थान भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच में स्थित है, वे विश्व के सबसे गर्म देश हैं। ऊष्मा को प्रभावित करने वाले 3 मानसूनी कटिबंधीय क्षेत्र हैं। उष्ण कटिबंध, जो स्थान भूमध्य रेखा के कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में स्थित है, वे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म तथा आर्द्र होती है। शीत कटिबंध, आर्कटिक वृत्त के उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित क्षेत्रों को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इन्हें शीत कटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, इन क्षेत्रों में ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध के मध्य स्थित होते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि समुद्र तल का तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो वायु का दाब कम हो जाता है तथा ऊष्मा कम अवशोषित होती है, इसलिए समतल सतह पर स्थित क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण, शिमला में दिल्ली से अधिक ठंड पड़ती है। पवन का चलना भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। गर्म क्षेत्रों की ओर से आने वाली गर्म हवाएं किसी क्षेत्र के तापमान को बढ़ाती है, जबकि ठंडे क्षेत्रों की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं उस क्षेत्र के तापमान को कम करती है। समुद्र से दूरी, जो क्षेत्र समुद्री तट पर स्थित होते हैं उन क्षेत्रों की जलवायु एक समान रहती है। वहाँ ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंड। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं उन क्षेत्रों की जलवायु विषम होती है। मौसम का गर्मी से गर्म तथा सर्दी में ठंडा होना विषम जलवायु है। इस दिल्ली तथा अमृतसर में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, जबकि चेन्नई तथा कोलकाता समुद्री तट के निकट स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में ना तो अत्यधिक गर्मी तथा ना ही सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इस प्रकार की जलवायु सम जलवायु कहलाती है। पृथ्वी समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। गर्म हवाएं
पृथ्वी से ऊपर उठती हैं। समुद्र से चलने वाली ठंडी हवाएं इन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। इन हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। रात में गर्म हवाएं समुद्र से नीचे की ओर चलती हैं। समुद्री हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ठंडी हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। इन्हें स्थलीय पवन कहते हैं। जमीनी तथा समुद्री हवाओं के कारण समुद्र के निकट के क्षेत्रों का मौसम सुहाना होता है। आर्द्रता, जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। समुद्र तट पर स्थित स्थानों पर वायु समुद्री हवाओं से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, जिससे जलवायु आर्द्र हो जाती है। इस प्रकार आर्द्र जलवायु में पसीना बहुत आता है तथा अधिक उमस का एहसास होता है। अन्य कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वर्षा, वन, पर्वत श्रेणियों की दिशा, मृदा के प्रकार इत्यादि। जलवायु का प्रभाव, जलवायु का सीधा प्रभाव उस क्षेत्र की वनस्पति तथा वहाँ के लोगों पर पड़ता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का रहने का ढंग भी भिन्न होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह के निकट की गर्मी है। इससे सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। वातावरण का यह प्रभाव ग्रीन हाउस में कांच की तरह है, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाउस प्रभाव रखा गया है। वातावरण में कई गैसों का मिश्रण है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रकृति में इन गैसों का नियंत्रण अनियंत्रित हो रहा है। वाहन तथा मिलों द्वारा निकलने वाला धुआं करीब 6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वातावरण की निचली सतह गर्म हो रही है। इसके कारण वातावरण में जल का बाष्पोत्सर्जन भी अधिक हो रहा है। जल वाष्प भी ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए उपयुक्त है, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। जैसे ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तब आने वाले 200 वर्षों में वातावरण का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह के गर्म होने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर समाप्त होता है। बाय, थैंक यू।